Hi, today I'm going to talk about how an actors यानी कि मॉडल और एक्टर जब बॉम्बे सिटी में आते हैं एक्टर बनने के लिए या बड़ी सिटी में जाते हैं एक्टर बनने के लिए। जैसे कि आज हम बॉम्बे की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है मेजॉरिटी बॉलीवुड इज़ इन मुंबई ओनली। सो चलो आज हम बात करते हैं हाउ एन एक्टर लूज हिज डायरेक्शन और वो अपनी पाथ को भूल कर किस तरह से लॉस्ट आउट होके गलत चीज़ों में या कोई और चीज़ करता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया नहीं। कुछ ही दिनों पहले मेरी एक ऐसे ही मैं देख रहा था, कुछ एक्टरों से मिलता रहता हूँ और उनके साथ मीटिंग करता हूँ, उनसे साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या चल रहा है। कोई कह रहा है मैं 2 साल से यहाँ हूँ, कोई कहता है मैं 4 साल से हूँ, कोई कहता है 5 साल से, एंड सम पीपल आर मोर देन दैट ऑल्सो। तो तब मैंने उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि अभी तक आपको जो बनना था यानी कि जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो यही सोचते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे एक्टर हैं बस हमारे कांटेक्ट नहीं है, या हमारे पिताजी बहुत बड़े फिल्म स्टार नहीं हैं, प्रोड्यूसर नहीं हैं, डायरेक्टर नहीं है, या कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बन पाए, हम फाइनेंशियली वीक हैं इसलिए हम नहीं बन पाए। ये एक्सक्यूज़ है। पहली बात तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि एक इंसान बहुत जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है उसी का बच्चा बॉम्बे में आके एक्टर या स्टार बनता है। ये तो गलत है। अगर आप लोगों के अंदर ये मिथ है या ये सोच है तो उसे बदल दीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी टैलेंट और आपके हुनर तो ये इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे आज हमारा टॉपिक था कि कैसे एक डायरेक्शन में, तो कुछ लोगों से मैं मुलाकात करता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ। तो कुछ दिनों के पास यानी कि कुछ महीनों पहले मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, तो मैंने वो ही वॉज जस्ट अ यंग पर्सन, यंग होगा वो कोई 23-24 साल का। तो मैंने क्या पूछा उनसे कि भाई आप क्यों एक्टिंग में, क्या हो रहा था? कि सर देखिए घर का खर्चा नहीं निकल रहा है, हम एक रेंट नहीं दे पा रहे हैं, और अभी ये उम्र में 24 साल में हमारे पेरेंट्स से पैसा लेना हमें शर्म लगता है या अच्छा नहीं लगता है। तो हम सोचते हैं कि कैसे हम अपना वो करें, और फिल्म इंडस्ट्री में तो आज काम है नहीं भी है, नहीं मिलता है, तो हम कैसे अपना घर चलाएं। और देखिए बॉम्बे में आना है तो सब जिम जाना है, मेंटेन करना है, अपने खाना खाना है, रेंट देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो रॉन्ग हाथों में या रॉन्ग सोच के अपने पाथ और डायरेक्शन को बदल देते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि इजी मनी कुछ और चीज़ों से आती है, जो मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग समझदार हैं। तो वो इजी मनी का सोचते हैं कि भाई किसी के साथ हमने किसी को खुश कर दिया या किसी को कुछ कर दिया या वो कर दिया, उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और उससे हम अपना रेंट और ये चलाते रहेंगे। तो मैंने उस इंसान से कहा कि चलो आपने ये पाथ लिया है, ये डायरेक्शन लिए, बहुत आपके लिए आपको लग रहा अच्छी है, लेकिन मेरे अनुसार ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप बॉम्बे में एक्टर बनने आए हो, स्टार बनने आए हो, ये सब काम करने यहाँ नहीं आए हो। यहाँ पर अगर आप ये इजी मनी में एक बार आप घुस गए तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे। देखिए एक्टिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग जॉब। आप ये मत सोचो बहुत इजी मनी है फिल्म इंडस्ट्री का पैसा। तो लोगों को एक इजी पैसे कमाने की आदत हो जाती है, या जो भी हो वो उस किसी के कहलावे में आ जाते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं, और बाद में वो रियलाइज़ करते हैं और दैट टाइम इट इज़ टू लेट। तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊं, सुनिए सबकी, लेकिन देखिए पेशेंस रखिए। अगेन मैं आपसे बताइए, देखिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये सोचोगे कि भाई ये करने से या किसी को मैं एंटरटेन कर दूंगा या किसी के साथ कोई उनको कुछ मैं खुश कर दूंगा और उससे मुझे इजीली कुछ पैसे मिल रहे हैं और उससे मुझे अपना एक काम चल रहा है, तो मैं यही काम करूं और इसी साइड में मैं एक्टिंग का भी ट्राई करूं, जिस दिन मुझे एक्टिंग या फिल्म मिली तो ये छोड़ दूंगा। नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक बार आपकी उस तरह की लाइन यानी उस डायरेक्शन में चलेगा और वो इजी पैसा आ गया तो आप सबसे पहले बहुत ही बड़ी गलती करते हो कि वापस लौट कर आना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मुझे नए बंदे, नए लड़के लड़कियां, ये लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले यहाँ पर आके अपने एक्सपेंसेस को कम से कम मिनिमाइज में कीजिए। और पेरेंट्स से पैसे लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पेरेंट्स को बेटर लगेगा कि हमारे बच्चे कोई गलत
गलत काम करके पैसा नहीं कमा रहे या गलत काम करके अपने खर्चे नहीं निकाल रहे, उससे अच्छा वो बेटर है कि आप उनसे डिस्कस करें, उनसे बात करें, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे वो पेरेंट्स ही है जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले, राइट। और उनकी बहुत बड़ी उम्मीद रहती है कि हमारा बेटा बॉम्बे में आया, एक्टर और स्टार बनने आया है। वो भी हमेशा अपने पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदारों रोज़ कहते रहते हैं कि हमारा बेटा ढूंढ रहा है, और वो भी इंतज़ार करते हैं कि कौन सी सीरियल्स और कौन सी वेब सीरीज़ या कोई ऐड मिल जाए जिससे हम अपने रिश्तेदारों और अपने फ्रेंड्सों को बताएं कि देखिए हमारा बेटा काम कर रहा है। अब इसी जगह पे समझो बेटा या बेटी कोई गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं और मम्मी पापा को झूठ बोल के कि हम तो नहीं को तो ऐड से पैसे आ रहे हैं या किसी और से आकर उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वो पैसे से आप अपने आप को टेम्पररीली एंटरटेन कर रहे हो, टेम्पररी आपकी फुलफिल कर रहे हो जो भी खर्चे, वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुरा है। बहुत एक्सपीरियंस है, हमारा खुद 23 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है जो लॉस्ट आउट हो गए और कुछ एज के बाद ना वो घर के रहे ना कहीं और के रहे, ना वो एक्टर बन पाए, ना जो वो काम कर रहे थे उसमें हुए। क्योंकि देखिए आप लोग यंग हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, तो कहते हैं ना जब हम यंग और हैंडसम होते तो सारी दुनिया हमारे आगे पीछे घूमती है, लेकिन वक्त आने पर जब हमारी उम्र ढल जाती है और हम जब अपने आप में आईने में देखना शुरू करते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि जितने भी मेरे कम फ्रेंड्स थे जो मेरे लिए बहुत केयरिंग और कंसर्न थे और मेरे लिए, तो उस टाइम पे उनको आपसे कोई बेनिफिट्स थी तो आपके साथ थे, उसके बाद आपका हाथ छोड़कर चले गए। तो देखिए ये आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसान होगा। तो फाइंड आउट कीजिए कि आपको यहाँ पर आकर एक अच्छी एडवाइस और गाइडेंस लीजिए, पेशेंस रखिए। अभी भी मैं कहता हूँ एक्सपेंसेस को कम से कम मिनिमाइज़ कीजिए, शो ऑफ ना करें, दिखावाबाजी ना करें। और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है तो सबसे पहले पेरेंट्स को बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचो कि नहीं हमारे, देखिए मम्मी पापा चिल्लाते डांटते हैं, कोई भी हो, 2 साल 3 साल 5 साल से बच्चे पैसे मांगते हैं, तो माँ बाप भी कल आप जब पेरेंट्स बनोगे तब रियलाइज़ करोगे कि नहीं हमारे माँ बाप सही थे। तो उनको कभी भी आपको ये नहीं कहना है कि वो गलत है, उन्हें समझाइए। अगर आपको लगता है फ़ोन पे नहीं समझते तो पर्सनली जाइए और उन्हें कहिए कि देखिए हमारे ये एक्सपेंसेस हैं और हम इतने में करने का, और उतने के लिए एक्सपेंसेस के साथ साथ अपने टैलेंट पे भी ध्यान देते रहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट ही आपको एक्टर बनाएगा। टैलेंट, कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस, बिहेवियर्स, ये सारी चीज़ें एक पैकेज बन के आपको कहीं ना कहीं कामयाब बनाएगी। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे चले गए, जैसे बहुत सारे मैंने देखा है अल्कोहलिक बन जाते हैं, या फिर वो अपने लवबाजी में अपना ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, या फिर कोई और सारी चीज़ों में जिनको उनको बोला जाता है कि भाई इतने पैसे में आ जाओ, आप हमें एंटरटेन कर दो, तो हम आप मुझे खुश कर दो, या जो भी हो, विच आई डोंट वांट टू, क्योंकि आप लोग समझदार हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है उस सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों को, ये नहीं कहूँगा कि नहीं, आप अगर वो काम गलत रास्ते पर जाओगे तो नतीजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, तकलीफ़ आपको ही होगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जब मैं आजकल कोई लोगों को जाता हूँ और किसी को ऐसा पूछता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि भाई वो सोशल मीडिया में जाके या कहीं जाके दोस्ती करके किस गलत रास्ते से पैसे कमा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं या जो भी होते हैं। तो आई फील वेरी सैड। एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा ही हुआ था, जिनसे मैंने उनसे बात की, मैंने उनको समझाया, बिलीव नहीं करना, वो इंसान को इतना अच्छा लगा कि ही वॉज सो इमोशनल एंड ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, मिस्टर बैनर्जी आपने मेरी आंखें खोल। आई सेड मैंने आंखें नहीं खोली है, आप समझो, क्योंकि एक माँ बाप के सपनों को पूरा करना है आपका। अगर आप यहाँ पर कोई गलत काम करोगे या कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जिससे आपको शॉर्टकट से पैसा मिल रहा है, तो अगर वो पेरेंट्स को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो उनका भी दिल ना दुखाएं, और हमेशा याद रखें आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड जो आपके होते हैं वो है आपके माँ बाप। आपको कितनी भी तकलीफ आएगी, कितनी भी आएगी, तो एक माँ और पिताजी को, माँ तो सबसे ज़्यादा है, जो तकलीफ़ उसको होगी वो किसी को ना आए। तो जो एक माँ है जो आपके लिए इतना ध्यान रखती है, क्या अपने दुख दर्द उनसे शेयर नहीं कर सकते? क्या उनसे छुपके से ना बोल के गलत काम करके पैसा कमाना चाहोगे? नहीं ना। तो प्लीज़
प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने सुना है और मेरे से एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने उनसे बात किया है और वो सब ईजी महीने पैसे के लिए पीछे भागते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही लूज़र होते हैं और बाद में वो ना एक्टर बन पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, एंड दे फील वेरी डिप्रेस एंड स्ट्रेस। सो माई डियर फ्रेंड, रिक्वेस्ट टू यू, वंस अगेन आई टेल यू वन थिंग, ज़िंदगी की लड़ाई हमें लड़ना है। देखिए, हमेशा याद रखना, भगवान का काम है परीक्षा लेना और हमारा काम है परीक्षा देना। वो लेते रहेंगे, हम देते रहेंगे, एक ना एक दिन भगवान भी हमसे कहेंगे कि जाओ तथास्तु कामयाब हो। देखो, डरो मत, क्योंकि अगर हम डर गए तो मर गए। तो हर परीक्षा में मिनिमाइज सोचिए, आपको अगर 2 रोटी नहीं मिलती तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 दिन भूखे रहते हैं। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है कि जो भी इनकम, जैसी भी इनकम हो, वो अच्छी तरह से आए, अपनी टैलेंट से आए, अपने हुनर से आए और अपनी सरस्वती से आए, क्योंकि वही चीज़ आपको कामयाब बनाएगी, वही आपको खुश रखेगी और वही आपके परिवार को और आपके माँ बाप सबको खुश रखेगी। वंस अगेन आई टेल ऑल माई बॉयज़ एंड गर्ल्स जो मेरी वीडियो सुनते हैं और लाइक देते हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और जैसे आपसे कहा जितना शेयर कर सकते हो करो, बिकॉज़ अच्छी बात है कि कुछ लोग लॉस्ट हैं जो बैठे हुए हैं, जो बहुत नहीं पता उनको, अगर शायद इस वीडियो से उनकी थोड़ी सी आंखें खुल जाए और मेहनत करे और कोई कामयाब बने, तो सबसे ज़्यादा खुशी ऑफकोर्स मुझे तो होगी, लेकिन उनके परिवार को और उनको होगी। वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बिलीव मी, अगर आज अंधेरा है तो कल सवेरा होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।